साल 2025 रियल एस्टेट के हवाले से कैसा साल रहेगा, इसके हवाले से लोग सवाल पूछते हैं। और अगर आप हमारे चैनल्स पे जाएं तो आपको साल 2023 और 2024 से रिलेटेड भी हमारी ओपिनियंस ज़रूर मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि साल 2025 रियल एस्टेट के लिए कैसा साल होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सहेल जाफी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शंस और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। साल 2025 में सीधा कुछ बातें आपके साथ करूंगा और यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑल द कंटेंट आउट ऑफ इट। सर, साल 2025 जो है ये रियल एस्टेट में प्रॉफिट का साल होगा इंशाल्लाह, ये कंस्ट्रक्शन का साल होगा इंशाल्लाह। और इसके पीछे कुछ बड़े की फैक्टर्स हैं जो कि आपके सामने इस वीडियो के अंदर हम रखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि जनवरी 2023 और जनवरी 2024 में मैंने आपसे कहा था कि ये साल प्रॉफिट लेने के साल नहीं है, बल्कि ये पोजीशंस लेने के साल है। जिन लोगों को हमारी वो बातें समझ आई उन्होंने अपनी पोजीशंस ले ली और अब इस वक्त वो ऑल सेट हैं टू रीप देयर प्रॉफिट्स, टू हार्वेस्ट देयर क्रॉप। ऑन द अदर हैंड जो लोग नहीं देख सके उस वक्त कि हम क्या बात कर रहे हैं, उन लोगों को अब ये बातें समझ आना शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल कल परसों कुछ कॉल्स आना शुरू हुई फैसल हिल्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी कि इतने में प्लॉट करवा दें। तो हमने कहा जी इतने में अब नहीं मिलता, क्योंकि अब वक्त चला गया। हम आपको पिछले 6 महीनों से मुसलसल बता रहे थे कि फैसल हिल्स और जो इसके अलावा बड़े ब्रांड्स के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि फैसल टाउन फेज 1 है, फैसल मार्गला सिटी है, फैसल हिल्स है, जो ऑन ग्राउंड रियल काम करने वाले लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, वो अगले साल इंशाल्लाह आपसे नहीं पकड़े जाएंगे। 2025 में इनके रेट्स जिस तरह से एस्केलेट होंगे आप हैरान होंगे। और हमने 2025 के पहले ही हफ्ते में देखा कि जैसे ही 2 जनवरी 2025 को जेडम इंटरनेशनल फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड का हेड ऑफिस ओपन हुआ तो लोगों की कतारें थी, ट्रांसफर्स बहुत बड़ी तादाद में होना शुरू हुए। तो जनाब ये चीज़ें हम पहले देख रहे थे, क्योंकि हम चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ हर बुध को फैसल हिल्स का विजिट कर रहे थे, हर जुम्मे को फैसल टाउन फेज़ 1 का विजिट कर रहे थे, हर हफ्ते को हम फैसल टाउन फेज़ 2 का विजिट कर रहे थे। और जिस तरह से चर साहब काम कर रहे थे और जो बातें वो रियल एस्टेट के हवाले से हमें ओवरऑल बड़ी पिक्चर दिखा रहे थे, बता रहे थे, वो तमाम तर इशारे किसी तरफ जा रहे थे। तो इंशाल्लाह 2025 प्रॉफिट का साल होगा और 2025 इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट साल होगा। तो 2025 क्यों इंपॉर्टेंट साल होगा प्रॉफिट के लिहाज से? देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि पैसा मार्केट में वापस आ रहा है। जो पैसा ड्रेन आउट हो चुका था वो पैसा वापस आ रहा है। इससे पहले बैंक्स कह रहे थे कि आप हमें पैसा दे दें और हम वो पैसा अपने पास रखेंगे, आपको प्रॉफिट देंगे। ये पॉलिसी रेट 22% तक गया। बड़े जो लोग थे, बड़े इन्वेस्टर्स थे, उनको 24% भी बैंक्स ने प्रॉफिट दिए हैं। ये सिचुएशन थी। तो मार्केट से पैसा जब आउट हो जाएगा तो मैं कहा करता हूं कि कैश फ्लो इज द ब्लड फ्लो फॉर एनी बिजनेस। तो जब वो पैसा निकल गया, कारोबार प्रॉपर्टी का सुकड़ गया। एक तो नेचुरल करेक्शन चल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जब ये पैसा भी निकल गया तो फिर वो दोनों तरफ से मार पड़ेगी प्रॉपर्टी को। और अब मार्केट की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान का एक कमर्शियल बैंक फैसल हिल्स में मॉर्गेज के ऊपर विलास बनाकर बेचना चाह रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और बाय द वे ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं कि ये नेगोशिएशंस चल रही हैं और मैं बिल्कुल ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये इनसाइडर न्यूज़ है। मैं अगर चाहता तो बैंक का नाम भी बता सकता था, लेकिन बस इतना ही काफ़ी है कि हम आपको बता रहे हैं कि कमर्शियल बैंक है एक, और वो डी ब्लॉक के अंदर इंटरेस्टेड है। बाय द वे डी ब्लॉक के अंदर इंटरेस्टेड हैं कि वो वहां पर विलास बनाकर लोगों को मॉर्गेज पे देना चाह रहे हैं। तो पहले एक टाइम था कि बैंक कहते थे आए पैसा हमें दे, हमसे प्रॉफिट लें। अब बैंक कहते हैं कि यार हम घर बनाकर लोगों को बेचेंगे, क्योंकि बैंकों को भी अब प्रॉपर्टी के अंदर पैसा नजर आ रहा है। शिफ्ट चेक कर रहे हैं आप? ये वो साइन होते हैं जिनको आपने समझना होता है। ये वो चीजें होती हैं जो आपको बताती हैं कि मार्केट आगे किस तरफ चलने वाली है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि आई कैन हियर द साउंड ऑफ वायलेंस लॉन्ग बिफोर इट बिगिंस, बिकॉज आपने नॉइज में से सिग्नल कैच करना होता है। तो इस पूरे नॉइज में से सिग्नल ये है कि बैंक अब किधर पैसा लगा रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में जितना पैसा बैंकों ने कमाया है किसी ने नहीं कमाया, और अब वो बैंक प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाह रहे हैं।
तो इसमें आपके लिए इशारे हैं। आप अभी भी बात को अगर नहीं समझ रहे तो फिर आपको बात की समझ नहीं आनी, फिर प्रॉपर्टी ना आपके लिए वोकेशन है ना एवोकेशन है, आप इसको छोड़ के कुछ और करें। बिकॉज़ देन आप इसमें अगर आएँगे तो फिर आपका लॉस ही होगा, बिकॉज़ आपको समझ ही नहीं है। आपको बिज़नेस के फंडामेंटल्स की समझ ही नहीं है। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन-सा फैक्टर कहाँ पर जाए, किस मैट्रिक को आपने मापना है, तो फिर जाके मामला सीधे होंगे। दूसरी चीज़ जनाब, पॉलिसी रेट आपके सामने है। पॉलिसी रेट जो है वो 13% पे आया हुआ है और बैंक्स जो हैं वो इससे भी कम के ऊपर अब लोगों को पैसा देने के लिए या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं। तो लोग जो हैं वो इतने कम परसेंटेज के ऊपर अब बैंक्स में मज़ीद अपना पैसा रखने के लिए तैयार नहीं है। पैसा बाहर आ रहा है और ये पैसा जाएगा कहाँ? ये ज़रूर आपने देखना है। ये पैसा सिर्फ़ लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स में जाएगा। वो वक़्त चले गए कि एक प्रोजेक्ट जो है वो इस्लामाबाद इंटरचेंज से 50 किलोमीटर दूर आपने रखा हुआ है, इस्लामाबाद का नाम पे आप उसे बेच रहे हैं, लाख डेढ़ लाख रुपए की आपने फाइल रखी हुई है। या अगर आप थोड़ा-सा करीब भी आ जाएँ, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि वो बातें नहीं हैं, क्योंकि लोगों से लैंड्स क्लियर नहीं होती, लोगों से उस स्पेस के ऊपर उतनी डेवलपमेंट नहीं होती, डेवलपमेंट हो जाए तो फिर उसको आबाद नहीं किया जाता, तो बड़ा मुश्किल काम है। रियल एस्टेट हाउसिंग एक मुश्किल काम है ना। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उनमें देखें, फैसल हिल्स, फैसल टाउन, फैसल मार्गला सिटी को देखें, तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत बर्क रफ्तारी के साथ ना सिर्फ लोग प्लॉट्स खरीद रहे हैं जैसे ही 2025 शुरू हुआ, बल्कि बड़ी तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और हम एजे मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शंस बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के लिए फैसल हिल्स में कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो पैसा मार्केट में आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स में इस दफ़ा जाएगा। वो फाइलों-शाइलों वाली कोई बातें नहीं है। और आप भी अगर दोबारा से फाइलें खरीद लेंगे, तो फिर चाहे 2025 आए, 2050 आए, तो आपको प्रॉफ़िट नहीं होना है। तो अब की बार ज़रा जाग के रहना है, तेज़ी में बह नहीं जाना आपने। इसके अलावा जनाब जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये प्रॉफ़िट का साल है और कंस्ट्रक्शन का साल है, तो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन 2025 में इस वक्त आपको जिन रेट्स के ऊपर प्लॉट्स मिल रहे हैं, आप हमारे साथ बैठें, एक एक्सेल शीट तैयार कर लें। 2025 के दिसंबर में आप बैठिएगा और फिर दोबारा से उसी एक्सेल शीट को इंशाल्लाह हम देखेंगे, तो आप फील करेंगे कि यार ये जो प्लॉट्स हैं अच्छी सोसाइटियों के, फैसल हिल्स, फैसल टाउन, फैसल मागला सिटी, ये प्लॉट्स हैं, ये तो यार 3-3 गुना पे चले गए हैं। आप ये खुद इंशाल्लाह ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि अभी भी फैसल हिल्स के अंदर जिन-जिन गलियों में घर बनते जा रहे हैं सर, वहाँ पर आपको ए ब्लॉक में अब प्लॉट्स जो हैं, वो आप कभी रेट चेक करके देखें, फिर आपको समझ आएगी। आपने मार्केट चेक की हुई है 6-6 महीने पहले से। अभी भी आप आएँ, एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक, ए ब्लॉक चेक करें, फैसल टाउन के आप ए ब्लॉक को, सी ब्लॉक को देखें, बी ब्लॉक को देखें, तो आपको पता चलेगा कि रेट्स क्या होता है। फैसल मार्गुला सिटी में आप देखें कि जो 5 मरला का प्लॉट है वो अब किस सीलिंग को टच कर रहा है, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। 12वें महीने में इंशाल्लाह आप चेक करें दिसंबर 2025 में, तो ये रेट्स बहुत बढ़ जाएँगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन करना उस टाइम पॉसिबल नहीं होगा। इस रेट पे प्लॉट नहीं मिलेंगे। जो घर इस वक्त आपको 1.5 करोड़ में फ़र्ज़ करें 5 मरला अगर आपने तैयार करा लेना है, तो वो फिर जनाब आपका चला जाना है 2.25 करोड़ के ऊपर। ये पक्की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी कंस्ट्रक्शन का वक्त है। अगर आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट खरीद लें। मैं एक आम मिडिल क्लास बंदे से बात कर रहा हूँ, ये मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं करता। इन्वेस्टर लोग जो हैं वो सर, वो और चक्कर है। अरबों करोड़ों लेके जाने हैं, अरबों करोड़ों का फ़ायदा भी होना है, अरबों करोड़ों का नुकसान भी होना, वो अलग गेम है। एक आम आदमी, उसके लिए जनवरी 2025 अभी भी बहुत बड़ा मौका है कि वो अपने बच्चों के लिए प्लॉट खरीद ले। ये दिसंबर 2025 में इंशाल्लाह हम दोबारा बात करेंगे और आप कहेंगे कि यार सैयद साहब आप बाकी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरा ये तज्ज़िया सही साबित होगा। इसके साथ-साथ कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी आप देखेंगे। सीमेंट डिस्पैचेस जो हैं वो 11% इस महीने में माशाल्लाह बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जिसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, और आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन जितनी ज़्यादा होगी तो फिर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी ऊपर बढ़ेगी। क्योंकि इससे पहले माल जो है वो कंपनियां और मिलें प्रोड्यूस कर रही थी, वो उस तरह से बिक नहीं रहा था, तो वो सस्ता बिक रहा था। बुक प्राइस और उठती थी लेकिन मिल वो सस्ता रहा होता था। सरिया आप देखें पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर का आप चेक करें तो सरिये की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, और उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि सरिया बुक ज़्यादा हो रहा है। मैं लोकल सरिये की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी अच्छे ब्रांड का सरिया आप जाके चेक कर लें। फजल स्टील का सरिया हम फैसल हिल्स में अपने क्लाइंट्स के लिए अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो उनके रेट्स बढ़े हैं। तो
जब डिमांड बढ़ेगी तो ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे-जैसे ये साल जो है वो दरमियान में आएगा, जून-जुलाई के पास जाके देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको लग समझ जाएगी। तो इसलिए अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो 2025 ये एक बहुत इम्पोर्टेंट साल है। दिसंबर 2025 में आपको जो कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस मिलेगी वो आज जनवरी 2025 से बहुत ज़्यादा होगी। तो अभी से अगर आपने घर बनाना है तो उसको शुरू कर दें, इस पे इंतज़ार ना करें। एक और सबसे बड़ा की फैक्टर जो आपको ज़रूर बताना है, वो है कि ना आप गवर्नमेंट का फ़ोकस। 3 साल पहले, 2 साल पहले जब गवर्नमेंट से बात की जाती थी रियल एस्टेट के हवाले से, तो वो स्ट्रेट अवे कहते थे जी लानत भेजें रियल एस्टेट के ऊपर। और अब मामलात इस तरफ चल रहे हैं कि गवर्नमेंट के बड़े-बड़े हाई ऑफिशियल्स जो बड़े-बड़े रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस रखने वाले टाइकून्स हैं, उनसे अंदर खाते मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि यार क्या किया जा सकता है? आप हमें बताएँ, हमने कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें ठीक करनी है ताकि रियल एस्टेट चले, ताकि कंस्ट्रक्शन चले, ताकि मुल्क के अंदर पैसा फ्लो हो और मामलात जो हैं वो मुल्की सतह पर ठीक हो सकें। तो गवर्नमेंट जो है अब वो भरपूर अंदाज़ के साथ देख रही है और आपको पता होगा कि एक टास्क फोर्स भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिज़ाइन की गई थी, जिन्होंने अपनी सिफ़ारिशात पेश कर दी थी। उन सिफ़ारिशात पर अमल भी किया जा रहा है और उन सिफ़ारिशात की वजह से ये जो फाइलर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स 3% पड़ रहा था, ये इंशाल्लाह 1% आ जाएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये टैक्स इंशाल्लाह 0% के ऊपर चला जाएगा। उन पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं आएगा। तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं। 7P को रिवाइज़ किया जा रहा है। रिसेंटली लाहौर के आस-पास कुछ सोसाइटियाँ नए ज़ोनल प्लान्स के अंदर आई हैं, तो वहाँ पर 7E का भी रौला बना है। तो वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 7E की डेफिनिशन में भी बड़ी तब्दीली आएगी, वो टैक्सेस भी इंशाल्लाह नहीं लगेंगे और इसके साथ-साथ एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन पैकेज पर काम चल रहा है और गवर्नमेंट इस वक़्त अब कंस्ट्रक्शन के हवाले से बड़ी सीरियस है और उसके पीछे रीज़न्स हैं। रीज़न ये है कि देखें जब आपकी कंस्ट्रक्शन की मार्केट चलती है, तो उसमें फिर पैसा मार्केट में फ़्लो करता है। देखें कंस्ट्रक्शन होगी तो मिल का सरिया भी बिकेगा, सीमेंट भी बिकेगा, आपकी ईंट भी बिकेगी, आपका जो क्रश है, रेत है और इसके साथ-साथ फिर आपकी जितनी भी लेबर की मार्केट है वो सारी चलेगी। लेबर में भी आपका पता है कि आपका जो मेसनरी का वर्क है उससे लेकर फिर आपका लकड़ी के काम तक और फिर पेंट मतलब एक पूरा एक ये इंडस्ट्री है जिससे फिर तमाम तर छोटे-छोटे सब सेक्टर्स जो हैं वो चलते हैं, जिससे पैसा मार्केट में फ्लो करता है। पैसा जब मार्केट में फ्लो करता है तो फिर लोगों की ज़िंदगी में आसानी आती है और यही इस वक़्त गवर्नमेंट का फ़ोकस चल रहा है कि समहाउ वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की जो मार्केट है इसको बूस्ट करें। तो जनाब बड़े लेवल्स के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के हवाले से और जिस तरह से चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने 15 फरवरी का कहा हुआ है, ये जो अभी आपको फैसल टाउन और फैसल हिल्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर तेज़ी दिखाई दे रही है, ये प्रिलिमिनरी है। ये अभी समझें कि क्लाउड्स जस्ट ब्रू कर रहे हैं, इट हैज़न्ट इवन स्टार्टेड रेनिंग एंड इट विल पोर इंशाल्लाह। तो जब वो वक़्त आएगा, वो शुरू होगा इंशाल्लाह 15 फरवरी के बाद। तो रियल एस्टेट के लिए 2025 इंशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त साल है, लेकिन सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो कि लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे लोगों के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पर जेन्युइन एक सप्लाई और डिमांड मौजूद है। इसके साथ-साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आप फैसल हिल्स में अपना घर बनाना चाहें, तो हमारे पास आपके लिए बड़े ज़बरदस्त प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप अपने घर पे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें तो हम अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 में हमारे पास आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त 350 फुट बुलेवर्ड के कमर्शियल्स भी अवेलेबल हैं। फैसल टाउन फेज़ 1 में हमारे पास आपके लिए तैयार विलास 1 साल की आसान इकसात पर भी अवेलेबल हैं, जिनकी सिर्फ 50% से आप बुकिंग करके फ़ौरन से मूव इन कर सकते हैं और बाकी पेमेंट आपने 1 साल की आसान इकसात के अंदर देनी है। द स्काई इज़ द लिमिट। अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा शोबा है। पाकिस्तान 26 करोड़ आवाम का मुल्क है। हमें हाउसिंग की एक जेन्युइन नीड है और आप देखेंगे कि इससे पहले भी जो लोग कुछ साल पहले तुर्की अपना पैसा लेकर गए थे, चूँकि वहाँ पर जेन्युइन डिमांड नहीं थी, आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग दुबई में अपना पैसा लेकर गए
इससे पहले भी और इस दौरान भी जब पाकिस्तान के अंदर भी डाउनफॉल था, आपको पता है कि दुबई की अपनी आबादी मुश्किल से कितनी सी है और क्या सिचुएशन है दुबई के अंदर, तो डिमांड सप्लाई उस तरह से होल्ड नहीं करती है। तो वो कब क्या कितना वापस लेकर आएँगे, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, इंशाल्लाह सारे मिलके देखेंगे। पाकिस्तान में रियल एस्टेट और हाउसिंग की एक जेन्युइन डिमांड है। आप इस शोबे के अंदर अगर वाइज़ली देखकर, भालकर, अच्छे लोगों के साथ बिज़नेस करेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। हमारे पास आपके लिए 5 लाख से लेकर 5 अरब तक की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करें। शुक्रिया।